यहाँ पर कहते हैं कि आपने आदि शब्द कहा था। कहाँ कहा था? द्विइंद्रिया दया। तो इसमें आदि शब्द है, दो इंद्री को आदि लेकर। तो कहते आदि शब्द तो आपने कह दिया, लेकिन कहने के बाद अनिर्ज्ञात संख्या नाम, हमने इंद्रियों की संख्या तो अभी तक जानी नहीं कि इंद्रियां कितनी होती हैं। आपने कहा कि दो इंद्री को आदि लेकर त्रश हैं, तो आप इंद्रियों की संख्या तो बता दें कि इंद्रियां कितनी होती हैं। ऐसी संख्या को अनिर्ज्ञात, अनिर्ज्ञात माने संख्या को नहीं जाना। यथा उदाहरण ये इतनी है, इस बात का निर्णय करना चाहिए। इत्यतः इसके लिए सूत्र कहते हैं पंचेन्द्रियाणि, इंद्रियां पांच ही होती हैं। क्योंकि दो से लेकर हम कहाँ तक जाते हैं? तो दो से लेकर पांच तक ही जाना, आगे कोई इंद्रियां नहीं होती हैं। तो आप कहेंगे कि सब लोग जानते कि पांच ही इंद्रियां होती हैं, ये तो आपको पहले भाग में पढ़ा दिया। इंद्रियां पांच होती हैं, पाप पांच होते हैं, गति चार होती हैं, अस्तिकाय पांच होते हैं, ये सब पहले भाग में पढ़े गए। तो यहाँ तत्वार सूत्र के सर्वार सिद्धि के पाठियों को इंद्रियों का ज्ञान करा रहे कि पांच होते हैं, बहुत आवश्यक है। अन्य मत में इंद्रियों की संख्या 10 मानते हैं। उनका कहना है कि दो हाथ, दो पैर और एक और मल स्थान, ऐसी पांच ही इंद्रियों को कर्म इंद्री कहते हैं और स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु को ज्ञान इंद्री कहते हैं। ऐसे दो विभाग कर देते हैं। ज्ञान इंद्रियां स्पर्शन रसना घ्राण, दो हाथ दो पैर एक काम करते हैं, पैर चलते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, हाथ उठाधरी करते हैं, इसलिए इनको भी आप इंद्री मानिए अलग से। तो उनकी संख्या 10 हो गई। अब वो अपना मत जैन सिद्धांत में ना प्रवेश करा दे, इसलिए आचार्यों ने सीमा बताई कि इंद्रियां पांच ही होती हैं। हाथ पैर आदि ये स्पर्शन इंद्री के अंतर्गत आने वाला। हाँ, अलग से स्पर्शन इंद्री में मति ज्ञान वर्ण कर्म का क्षयोपशम और हाथ पांव में होने वाला मति ज्ञान वर्ण कर्म का क्षयोपशम अलग नहीं है, एक शरीर के रूप में है। यदि आप ऐसा कहोगे तो फिर इंद्रियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। आप कर्म इंद्री कहते हो तो मनुष्य के हाथ पांव है, सांप के तो डाढ़ है, उससे काम करता अपना चलाता। पशुओं के सींग होते हैं, उनके वे कर्म इंद्री है।
पशुओं के पास, घोड़े के पास रीढ़ होती जिस पे भार ढोता है, बैल के पास कंधा होता है जिस पे गाड़ी ढोता है। तो फिर आपके यहाँ इंद्रियों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कर्म इंद्रियां जिस जीव का जिस कार्य से व्यापार चलता है उसको यदि आप कर्म इंद्री के नाम से कहेंगे तो फिर इंद्रियों की संख्या 5 नहीं रह पाएगी। इसलिए आचार्यों ने कहा कि जितने भी काम हैं ये 5 इंद्रियों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आपसे कोई पूछे क्या कर रहे हो, बहुत काम है। बहुत का अर्थ क्या है? कितना काम है? 5 कामों से ज्यादा किसी के पास कुछ भी नहीं होता। 5 काम: चलना फिरना, बोलना चालना, इसके अलावा खाना पीना, उठाना रखना, मल मूत्रादि का क्षेपण करना। इन 5 कामों के अलावा और कौन सा ज्यादा काम करते हो? है कोई छठवां काम? छठवां काम किसी के पास है ही नहीं, फिर भी आप लोग राग आलापते रहते, बहुत काम है, बहुत काम है। अब बहुत काम हाथ का है कि पांव का है? किसका है? घर में हो तो चौका चूल्हे का बहुत काम है, तो वो हाथ में आ जाता है। शिखर जी के पहाड़ पे चढ़ रहे तो चलने का काम है, इससे ज्यादा कोई काम नहीं करता है। तो यहां पर ये इंद्रियों की संख्या 5 है। इंद्रिय शब्दों व्याख्याता था। इंद्रिय शब्द का व्याख्यान हो गया है। कहाँ पर हुआ है पता है? कहाँ हुआ? तदिंद्रिया नेन्द्रिय निमित्तम, पहले अध्याय का 14 नंबर का सूत्र है। मति ज्ञान की उत्पत्ति का कारण क्या है? इंद्रिय और मन। तो वहाँ इंद्रिय का व्याख्यान हो गया, इसलिए आचार्य महाराज कह रहे पीछे की ओर लौटो। हम फिर से नहीं बताएंगे, इंद्रिय की परिभाषा याद रखना होगी। इसलिए व्याख्यातार्था, इंद्रिय का व्याख्यान हो चुका है। अब सब नहीं बताएंगे, नकल नहीं कराएंगे महाराज, अपनी अकल लगाओ, पीछे दौड़ो, कहाँ मिलेगा। अब पहले अध्याय से लेकर के अब पढ़ना शुरू करो, पहले सूत्र से पढ़ना शुरू करो। जहाँ इंद्रिय मिल जाए वहाँ पर व्याख्या देख लेना, तो आपको 14 नंबर का सूत्र पहले अध्याय का मिल जाएगा। तदिंद्रिया नेन्द्रिय निमित्तम, वह मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। पंचग्रहणम अवधारणार्थम, पंच जो संख्या ग्रहण की है वो निर्णय करने के लिए, अवधारणा माने निर्णय करने के लिए कि बस इतनी ही है, इससे आगे नहीं है। कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन तुम्हें धारणा बनाना कि जीव, नाक, आँख, कान के अलावा जितना शेष बचे वो सब स्पर्शन इंद्रिय को दे देना। क्या? जीव, नाक, आँख, कान, इनके अलावा जो भी हो वो सब का सब स्पर्शन इंद्रिय है। दांत कौन सी इंद्रिय है? कौन सी इंद्रिय है?
स्पर्शन है कि रसना है? स्पर्शन इंद्री के अंतर्गत आते हैं दांत, क्योंकि दांत ठन्ना जाता है। काय से? ठंडा ले लिया तो ठंडा किसका विषय है? स्पर्श का। ठंडा गरम, हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ये किसके विषय है? ये स्पर्शन इंद्री के, रसना के नहीं है। कड़वे प्रवचन किसके विषय है? तो कड़वा तो रस होता है, वो रसना इंद्री का बनेगा कि कर्ण इंद्री का बनेगा? ये वचन रस वाले नहीं है, लेकिन वचनों में कर्कशता के कानों को सुनने में हाथ लगाना पड़े, अब नहीं सुन पा रहे। एक कड़वे शब्द हैं, जो शब्द कड़वे पचाना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह से सब इंद्रियों का निर्णय कर लेना चाहिए। बाल इंद्री है के उपकरण है। बाल है ना, चेथी में बाल क्या है? ये स्पर्शन इंद्री है के उपकरण है। बालों को हल्का भारी कड़ा नवन लगता कि नहीं लगता? ये उपकरण है। किसके उपकरण है? स्पर्शन इंद्री के। किसके? स्पर्शन इंद्री के उपकरण हैं। स्पर्शन इंद्री की रक्षा के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जीभ में कोई बाल नहीं होते, कान में होते हैं, लेकिन कर्णेय इंद्री की जहाँ पर रचना होती वहाँ नहीं होते हैं। एक कानों में बाल होते तो ये कान नहीं, ये तो मडगार्ड साइकिल का होता है ना। वो मडगार्ड क्या है? साइकिल थोड़ी है, वो तो एक सेफ्टी है, रक्षा है कि चक्के का कीचड़ उचट के कपड़ों पर न आ जाए, इसलिए ये उसका उपकरण बन जाता है। ऐसी सभी इंद्रियों से परिचित होना चाहिए अच्छी तरह से। पंचेव नाधिक संख्या नित्य, ये इंद्रियों की संख्या 5 ही है, अधिक नहीं है। कर्मेन्द्रियाणाम भागादीनाम यगृणम कर्तव्यम, कहते हैं कि ये 5 कर्म इंद्रियों को भी ग्रहण करना चाहिए। कर्मेंद्री माने काम करने वाली इंद्रियां, वागादीनाम वचन आदि, वाक, पाणी, पाद, पायु, स्थानम, ऐसे स्थानों को कर्म इंद्री कहते हैं। वचनों से भी काम होता कि नहीं होता? हम बात कर लेंगे, बात कर लेंगे मतलब हम काम कर लेंगे। तो ये वचन को भी कर्म इंद्री मानते हैं। लेकिन वचन कहाँ से पैदा होता है? रचना से होता है। भाषा पर्याप्ति किनके होती है? 2 इंद्री के होती। एक इंद्री के भाषा होती कि नहीं? नदी बह रही है और सर सर बहती जा रही, तो उसकी भाषा नहीं है क्या?
हवा की आवाज है, साए साए कर चली हवाएं, उसकी भाषा है कि नहीं? वो उसकी निजी भाषा नहीं है। हवा जब पत्थर से, पहाड़ से, हवा वृक्षों से टकराती है तो वो उनसे टकराने के बाद आवाज उसकी आती है। बाकी हवा के पास भाषा है कि नहीं? कोई भी भाषा नहीं। और चींटी के पास भाषा है कि नहीं? है, क्यों नहीं? दो इंद्री से भाषा पर्याप्ति हो जाती है, लेकिन उनकी भाषा को अपन पढ़ नहीं सकते। वैज्ञानिक लोग तो जानते हैं उनकी भाषा को, पक्षियों की भाषा को जानते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन दो इंद्री से भाषा प्रारंभ हो जाती है। वे चिल्लाते भी हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था भिन्न है। तो ऐसा उन्होंने कहा कि बाघ आदि को भी ग्रहण कर लेना चाहिए, हाथ, पांव और वचन आदि। ना कर्तव्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उपयोग प्रकरणात्। यहां उपयोग का प्रकरण है। प्रकरणात् का था हलंत है कि पूरा है? हलंत ही चाहिए। ठीक है, जिनमें हलंत है सो सही है, जिनमें ता पूरा हो उनको हलंत कर लेना। क्या कहा? ध्यान देना। यहां पर जीव का लक्षण क्या बनाया था? उपयोगो लक्षणम। उपयोग इंद्रियों में कौन सा है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। इंद्रियों से अवधि ज्ञान होता कि नहीं होता? अवधि ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता। आपने ये नहीं पढ़ा कि अवधि ज्ञान नाभि के ऊपर शुभ चिन्ह होते हैं तो अवधि ज्ञान वहां से होता है। नाभि के नीचे चिन्ह होते हैं तो उसको कोअधि ज्ञान होता है। सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना? सुना है? कभी नहीं सुना। बहुत अच्छा। तो आपके अभिप्राय से अवधि ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहें कि नहीं कहें? नहीं कह सकते। इंद्रिय ज्ञान नहीं कह सकते। पता नहीं आप लोगों को? अवधि ज्ञान तो आपको छड़ाला में पढ़ा दिया। अवधि ज्ञान मन पर्यय दो हैं, देश प्रत्यक्षा। जो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? छड़ाला पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कितनी बार पढ़ी? कई बार। पढ़ा भी रहा। तो देश प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है? देश प्रत्यक्ष माने एक आंख से क्या एक कान से? देश प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है? मतलब प्रत्यक्ष का अर्थ तो आत्मा है, लेकिन एक देश का अर्थ कि सिर्फ वो एक द्रव्य को जानता है। कौन सी द्रव्य को? रूपी शब्द है। अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपी ज्ञान है, माने पुद्गल को जानेगा। तो अवधि ज्ञान सिद्ध भगवान को जान सकता कि नहीं जान सकता? अवधि ज्ञान सिद्ध भगवान को जान सकता कि नहीं जान सकता? नहीं जान पाएगा। एक देश है तो आधे सिद्ध को जान लेगा, पूरे को नहीं जानेगा। ऐसा लगा है? क्यों आप लोग हंस क्यों रहे?
अरे जब आपने नियम बना लिया कि एक देश का अर्थ सिर्फ रूपी द्रव्य को बनाना, रूपी स्वभाव दे, तो अब सिद्धों की तो कोई बात ही नहीं। आधे सिद्ध पूरे सिद्ध की बात कहाँ से ला रहे हो? सिद्ध परमात्मा तो अरूपी है, इसलिए उनको अवधि ज्ञान नहीं जान पाएगा। मति ज्ञान जानेगा कि नहीं जानेगा? मति ज्ञान जानेगा कि नहीं जानेगा? क्यों नहीं जानेगा? आपने तो पढ़ा है मतिस्तुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, ये नहीं पढ़ा? सिद्ध की पर्याय नहीं जानेगा, लेकिन द्रव्य को तो जान लेगा ना। द्रव्य को तो जान लेगा। और आप एक ढांचा बना करके खड़ा कर दोगे कि बाहुबली ऐसे थे तो ऐसे ही खड़े हुए होते। अभी बेलें चढ़ रही थी तो उनकी आत्मा पे भी बेलें वैसे ही चढ़ गई होंगी, वहाँ से तो परमात्मा में क्यों लकीरी तो बनी गई होंगी आत्मा में, बेलों कैसी लगाए? ऐसा नहीं। इस शरीर के आकार से अपन कल्पना कर लेते हैं कि सिद्ध भगवान ऐसे होंगे, लेकिन वे सिद्ध भगवान ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल। ज्ञान का आकार कैसा है? ज्ञान का आकार कैसा है? कोई आकार नहीं। कौन है कही थी? अरे भाई, जब तुम्हारा ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, आपका ज्ञान कौन सा है? इंद्रिय ज्ञान है, तो उस ज्ञान को इंद्रिय के आकार में तो परिणत करना पड़ेगा आपको। इंद्रिय से जान रहे हैं ना अपन? जब इंद्रिय से जान रहे हैं तो अपना ज्ञान कैसा है? इंद्रिय ज्ञान है। तो अनंत काल तक जब वे संसारी रहे तब तक उनका ज्ञान भी इंद्रिय रूप रहा। आज जब मुक्त हो गए तो वे इंद्रियातीत हो गए। क्षय ज्ञान था, अब क्षय ज्ञान हो गया। तो जो यहाँ इंद्रिय शरीर के आकार में थी, वो शरीर का आकार ज्ञान में क्षयोपम रूप था। अब वो ही ज्ञान क्षयोपम मिट के क्षयिक बन गया। क्या बन गया? क्षयोपम मिट करके क्षयिक बन गया। अब वो क्षयिक ज्ञान का आकार तो कैसा रहेगा? किंचित नून, ये पढ़ा ना? चरम शरीर दो, किंचुणा चरम शरीर दो, अंतिम शरीर से किंचित न्यून। आत्मा के प्रदेश हैं, तो भी आत्मा के प्रदेश कैसे हैं? शरीर के आकार है। कठिन लग रहा? शरीर के आकार है। उस शरीर के आकार मतलब क्या हो गया? जब शरीर था तब विभाव व्यंजन पर्याय थे। क्या था? और जब शरीर मिट गया तो क्या हो गया? स्वभाव व्यंजन पर। मतलब पर्याय तो है, व्यंजन ही पर्याय। व्यंजन माने आकार वाली पर्याय। लेकिन आकार वाली पर्याय जब संसारी थी तब विभाव थी, अब वो पर्याय स्वभाव पर्याय हो गए। इसलिए उस ज्ञान शरीर कहा है, मतलब ज्ञान को शरीर बना रहा, मतलब जो अंतिम शरीर था उस शरीर के आकार के आत्मा के प्रदेश हैं, वे आत्मा के प्रदेश को ज्ञान शरीरी कहा जा रहा है। ज्ञान का कोई अपने आप में शरीर नहीं होता। ये ज्ञान शरीरी की परिभाषा है। केवल ज्ञानी बनेंगे तो सिद्ध भगवान दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? केवल ज्ञानी बनने पर सिद्ध भगवान दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? नहीं है पता। आप लोग बहुत जल्दी कंफ्यूजन हो जाते। घबराने की कोई बात नहीं। बोलो तो गलती बोलो, क्या बात हो गई? बोलने की आदत तो डालो कब से। सोचने लगते हो।
क्या हुआ देखो, उपयोग का प्रकरण है, इसलिए ज्ञान जो है वो मति श्रुत ज्ञान है। और इंद्रियां होंगी तो 5 इंद्रियों में ही मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म का उदय, इन सब चीज़ों की संयोगी पर्याय से इंद्रियां बनती हैं। एक वस्तु से नहीं बनती। किससे इंद्रियां बनती हैं? सबसे पहले क्या चाहिए? मति ज्ञानावरण कर्म का और ये मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कभी छूटता नहीं। विग्रह गति में भी जो भाव इंद्री होती है ना, वो भाव इंद्री क्या है? मति ज्ञान का क्षयोपशम तो है ही, उसको तो लेकर के वो आत्मा आ ही रही है। तो यहां पर ये उपयोग का प्रकरण होने से स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियों का क्षयोपशम लगाना। इसलिए वचन आदि जो 10 इंद्रियां मान रहे हैं वे, वो इसी में ग्रहण हो जाएगा उपयोग में। उपयोग साधना नाम यह ग्रहणम कृतम, उपयोग की सिद्धि करने के लिए यहाँ इंद्रियों का ग्रहण किया। यदि मति श्रुति ज्ञान इंद्रियों में होगा तो वे इंद्रियां सचेतन है। यदि वो ज्ञान का क्षयोपशम खत्म हो जाए तो वे इंद्रियां जड़ हैं। आदमी के पास जब तक आत्मा का वास शरीर में है तब तक उसको अपन क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। लेकिन जब आत्मा निकल जाती है तो वो इंद्रियां बनी है पूरी की पूरी, लेकिन इंद्रियों की उपस्थिति होने पर उन इंद्रियों को इंद्री नहीं कहते, फिर उनका नाम मुर्दा होता है, सौ होता है, क्योंकि आत्मा उससे निकल गई। और आत्मा निकलेगी तो आत्मा अपना वैभव लेके चली जाएगी। ज्ञान किसका वैभव है? आत्मा का वैभव है। शरीर का वैभव है कि नहीं? ये आत्मा तो शरीर में किराए के मकान की तरह रह रहा है। आपसे पूछे कोई कि आप किराए के मकान में रह रहे कि अपने मकान में रह रहे हैं? कौन सा मकान? शरीर है तो शरीर किराए का है कि अपना निजी है? पक्का है? शरीर किसका है? अच्छा, किराए में क्या भरा है तुमने? क्या दिया किराए में? किराए में आयु कर्म है। आयु कर्म रूपी किराया तुमने जितना भरा है उतने दिन तक इस शरीर में रह पाओगे। और आयु कर्म रूपी किराया जिस दिन खत्म होगा, एक पल भी आप उसमें रह नहीं सकते। ठीक है ना? यहां कौन रोक के रखा है? आयु कर्म। आपसे कोई पूछे कि आपकी चिट्ठी लिफाफा ले जाती है कि टिकट ले जाती है? कौन ले जाती है? चिट्ठी कौन ले जाती? लिफाफा के टिकट? अच्छे से सोच के बोलो, कौन ले जाता है? ध्यान देना, लिफाफा शरीर है। क्या? लिफाफा शरीर है और आयु कर्म टिकट है। आयु कर्म क्या है? और
आत्मा के गुण आत्मा में भरे हैं, वो चिट्ठी है। टिकट भी है, लिफाफा भी है, चिट्ठी भी है। तीनों चीज़ें हैं कि नहीं आपके पास? तीनों अभी सुरक्षित है ना? जिस दिन आपका टिकट खत्म होगा तो कहते हैं पैसा खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। मतलब इतना ही पैसा तुमने दिया था कि जितना खेल है। खेल खत्म होगा, पैसा तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा। ये क्रिया न क्रिया साधना नाम अवस्थानाच, यहाँ ये उपयोग का कथन है, क्रिया का नहीं। क्यों? क्योंकि इनने 5 इंद्रियों को कर्म इंद्री कहा था ना, तो यहाँ पर कर्म इंद्री की विवक्षा माने क्रिया की विवक्षा नहीं, यहाँ तो साधन की व्यवस्था। साधन कौन है? उपयोग है। उस उपयोग का कथन किया जा रहा है। क्रिया साधना नाम मांगोपांग नाम कर्म निर्वर्तिता नाम। देखो, क्रिया का साधन किससे होता है? आंगोपांग नाम कर्म के उदय से होता है। और आंगोपांग नाम कर्म का उदय किनको होता है? त्रस जीवों को होता है। स्थावरों को आंगोपांग नाम कर्म का उदय नहीं होता है। ये आंगोपांग नाम कर्म का उदय होना अलग। आप उसको आंगोपांग नहीं मान लेना कि वृक्ष की शाखाएं हैं, पत्ते हैं, उनके ऊपर फल हैं, ये उसका आंगोपांग है। नहीं, वो तो स्पर्शन इंद्री का ही उनका विस्तार है। आंगोपांग नाम कर्म का उदय त्रस जीवों से हुआ करता है। स्थावरों में आंगोपांग नाम कर्म का उदय नहीं होता। और जहाँ आंगोपांग हो जाते हैं, वहाँ से उस शरीर में मांस संज्ञा हो जाती है। जब तक आंगोपांग नहीं होता तब तक मांस संज्ञा नहीं मिल पाती। आप कहोगे फिर आलू को क्यों नहीं खा सकते हो? उसमें आंगोपांग है ही नहीं, उसमें त्रसपना है ही नहीं। स्थावर का सेवन तो कर सकते हैं। बात ऐसी नहीं है, आंगोपांग नहीं है, लेकिन एक जीव के आश्रित अनंत जीव हैं। उन अनंत जीवों का विघात भले ही मांस की कोटि में नहीं आ रहा है, लेकिन दुख का कारण तो है, इसलिए उस वस्तु का सेवन नहीं किया जाता है। सर्वेषाम अपि क्रिया साधनत्वम अस्ति। सबके क्रिया साधन होता न पंच एव कर्म इंद्रियाणि। इसलिए 5 कर्म इंद्रियों की जरूरत नहीं होती। जिनके पास जितना होता है उतने से ही काम कर लेते हैं। तेषाम अंतर्भेद प्रदर्शनार्थम आ। अब देखो, उन इंद्रियों का विभाजन करते हैं। क्या विभाजन? 5 इंद्रियां तो समझ ली, लेकिन उन 5 इंद्रियों के 2 भेद करेंगे। एक द्रव्य इंद्रिय और एक भाव इंद्रिय। ये 2 भेद। तेषाम अंतर्भेद प्रदर्शनार्थम। उन इंद्रियों के भीतरी भेद दिखाने के लिए सूत्र कहते द्विविधानी। द्विविधानी। ये इंद्रियां कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की हैं। विध शब्दा प्रकारवाची। विध शब्द क्या है? प्रकार बता रहा, भेद बताता। 2 विधौ एषाम तानि दुधानी। 2 हैं भेद जिनके। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है।
दो भेद जिनके होते वे द्विविधानी, वे दो प्रकार वाले, दुप्रकाराणि इत्यर्था, दो प्रकार। कौ पुनस्तौ दो प्रकारो, बताओ तो महाराज वे दो प्रकार कौन से हैं? द्रव्येन्द्रियम भावेन्द्रियम इति, द्रव्येन्द्री और भाव इंद्री के भेद से इंद्रियों के दो भेद होते हैं। तो जैसे अपन दूध को कटोरा में रख देते हैं, इसी तरह द्रव्य इंद्री कटोरा, भाव इंद्री दूध की तरह रखी रहती है कि इनमें कोई और अंतर होता है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। जैसे कटोरे में दूध रख दिया तो ये दूध का कटोरा हो गया। क्या कहते हैं आप? दूध का कटोरा कहते हैं ना, घी का घड़ा कहते हैं ना, नमक का घड़ा कहते हैं ना, रोटी का क्या, रोटी का डिब्बा, यही कहते हैं ना। तो जैसे आप इन दोनों चीजों को मिला करके एक मान रहे हो, घी का घड़ा मान रहे हो, तो घड़ा को द्रव्य इंद्री मान लें और घी को भाव इंद्री मान लें, सहमत रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं होगा। बताइए फिर कैसे सहमत होंगे? आप उत्तर दे दीजिए। सही क्या है? सहमत भी नहीं है और सही भी नहीं बताते हैं तो क्या होगा फिर? क्या है? ध्यान देना, दूध का कटोरा इनका आधार आधेय संबंध है। क्या है? इनका एक क्षेत्रावगाही संबंध नहीं है। क्या? दूध का और कटोरा का संबंध आधार आधेय। आधार क्या है? कटोरा। आधेय क्या है? दूध। बराबर। इनको आप जब चाहें तब दोनों को अलग कर सकते हैं। आधार आधेय संबंध को पृथक किया जा सकता है, लेकिन जहां पर इसको छोड़ करके संश्लेष संबंध होता, उस संश्लेष संबंध को अलग नहीं कर सकते। कटोरा से दूध अलग कर सकते हो, उस दूध में यदि पानी मिला दिया तो उसको अलग कर सकते कि नहीं कर सकते? तो द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय का संबंध दूध में कटोरा की भांति है कि दूध में पानी की तरह है? दूध और पानी की तरह इनका एक क्षेत्रावगाही संबंध है। ऐसे आधार आधेय संबंध, ज्ञान ज्ञेय संबंध, संश्लेष संबंध, तादात्म्य संबंध, संयोग संबंध, कितने प्रकार के संबंध हैं? बहुत प्रकार के संबंध होते हैं। लोक में भी कहते हैं ना, हमारा संबंध है। कौन सा संबंध है? सास बहू का, माँ बेटा का, पति पत्नी का, ये अनेक प्रकार के जितने रिश्ते हैं ना, इस सारे के सारे रिश्ते एक संबंध से जोड़ते हैं। इसी तरह ज्ञान ज्ञेय संबंध है। समझ गए विवेक भैया जी? क्या? ज्ञान और ज्ञेय संबंध। ज्ञान ज्ञेय का अर्थ क्या है? ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय पदार्थ है। ये ज्ञेय माने जानने योग्य वस्तु
और ज्ञान माने आत्मा का गुण, इनका भी संबंध है। संबंध दोनों का जुड़ा हुआ होता है। कोई भी वस्तु यदि आपसे पूछे कि घड़ी कैसी होती है, घड़ी कैसी होती है, कुछ भी कह दो, जो भी मतलब आपका दृष्टिकोण है, गोल है, लंबी भी है, लेडीज घड़ी भी है, दीवाल घड़ी है, कितनी घड़ी है, अनेक प्रकार की हैं। और भी बच्चे अभी सावन में खरीदेंगे 5-5 रुपया की, वो भी घड़ी है, घड़ी तो है। लेकिन एक घड़ी होकर के भी इसका संबंध पूछे कि घड़ी कैसी है, तो आपने गोल कहा। अभी है आपके सामने के पहले का ज्ञेय आपके ज्ञान में स्थापित है। क्या घड़ी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन घड़ी को आपने जो परिचय दिया ना, तो वो परिचय कहां से लाए हो? पहले आपके ज्ञान ने उस वस्तु को ज्ञेय बनाया, और वो ज्ञेय की सेटिंग ज्ञान में हो गई, बिल्कुल फिक्स हो गया। अब स्वप्न भी देखेंगे यदि घड़ी का, तो ज्ञान ज्ञेय संबंध होगा। ठीक है ना? इसी तरह यहां पर भी लगाना। अब 2 इंद्रियां कौन सी हैं, इसको अपन कल देखेंगे। जवानी के ज्ञान से सूझे।